हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज पर स्वागत है। आज जो हम एसपीटी का करेंट डिस्कशन करेंगे वो 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा जी संभाले हैं। किसने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा जी संभाले हैं। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ शामिल हो गया। कौन शामिल हुआ है? लखनऊ। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ शामिल हो गया है। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पर। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? विश्वनाथन आनंद के नाम पर। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्ति हुए हैं? तो गुरुचरण सिंह नियुक्ति हुए हैं। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्ति हुए हैं? तो गुरुचरण सिंह जो है नियुक्ति हुए हैं। 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा करके। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। किसको हरा करके? तो दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका से। किस देश से प्राप्त किया है? तो अमेरिका से प्राप्त किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका से प्राप्त किया है। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। तो अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो पैराशूटिंग खेल से संबंधित है। तो दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 का पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो 6ठे स्थान पर रहा है। 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो 6ठे स्थान पर। यानी एशियन यूथ गेम्स में भारत को टोटल 48 पदक मिला और 48 पदक के साथ भारत 6ठे स्थान पर रहे हैं। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब राज्य की पुलिस ने जो है ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब। भारत के 90 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पार्थी AR बने हैं। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पार्थी AR बने हैं। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलाम पार्थी AR बने हैं। किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो B शिव कुमार। किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो B शिव कुमार जी जो है पद ग्रहण किए हैं। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्ति किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को। किसे रक्षा लेखा अब महानियंत्रक नियुक्ति किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग जी बने हैं। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग जी बने हैं। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग जी बने हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार किया है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू
करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव देश बन गया है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर विधिगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव देश बन गया है। 2025 को प्रवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो वीर है। भारत के पहले इलेक्ट्रिकल व्हील का नाम क्या रखा गया है? तो वीर रखा गया है। भारत के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल का नाम क्या रखा गया है? तो वीर रखा गया है। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो बिहार की। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो बिहार की। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ये चीन देश जो है कि प्राप्त की है। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन देश। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविड संजाले बने हैं। इसके उपन्यास का नाम है फ्लैश के लिए। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविड संजाले बने हैं। इसके उपन्यास का नाम है फ्लैश के लिए। इनको जो है कि बुकर पुरस्कार मिला है। 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो है कि शीर्ष पर रहा है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजला हाशमी बनी है। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो गजला हाशमी बनी गई है। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी बने हैं। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बन गई है। किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेहकम को दिया गया। किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेहकम को दिया गया। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन देश बन गया है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? तो स्वीडन देश बन गया है। किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया। किसको दिया गया? श्री श्री रविशंकर को दिया गया। किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया। किसको दिया गया? श्री श्री रविशंकर जी को। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना देश से। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना देश से। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत
IMS इच्छक का जलावतरण किया है? तो कोच्चि। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत IFS इच्छक का जलावतरण किया है? तो कोच्चि। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान देश के साथ। किस देश के साथ? अफगानिस्तान देश के साथ। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान देश के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेघालय में। किस देश ने यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी। किस देश ने यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी देश। 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा ने। 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अभिषेक शर्मा। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। किसको दिया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। सात नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस देश। किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस देश। कौन सा देश? फिलीपींस देश। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा ने। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन अभियान किसने चलाया? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंडिया QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो OpenAI ने। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND-QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो OpenAI ने। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्ति किया है? तो शेफाली वर्मा को। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्ति किया है? तो शेफाली वर्मा को। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना है? तो कुंचला केवल रेड्डी को। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला केवल रेड्डी को। कुंचला केवल रेड्डी को। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS बने हैं। भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो राहुल VS बन गए। राहुल VS बन गए जो भारत के 91 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल
में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार से। हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 ईस्वी के नोबेल पुरस्कार था। 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी बन गई है। किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये अमेरिका देश की है। कौन देश? अमेरिका देश। किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका देश। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियाना लॉन्च किया है? तो ये चीन देश की है। कौन देश की है? चीन। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियाना लॉन्च किया है? तो चीन देश। 100 ट्रिलियन रुपयों को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया। कौन बन गया है? भारतीय स्टेट बैंक। 100 ट्रिलियन रुपयों को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मोनिका विश्वकर्मा ने किया। कौन किया? मोनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मोनिका विश्वकर्मा ने किया। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीश भानवाला बने हैं। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीश भानवाला बन गए हैं। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकनी बनी है। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलेकनी। किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां। कहेगा मित्र शक्ति किस देश के बीच में होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वेब कोडिंग को। किसको? वेब कोडिंग को। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वेब कोडिंग को। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम स्मॉल सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो MU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया। कौन क्या है? MU स्मॉल फाइनेंस बैंक। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम स्मॉल सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो MU स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कॉटिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बन गई। कौन बन गई है? अर्शी गुप्ता। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कॉटिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बन गई है।
काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। डेविड एसजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? तो फ्लैश के लिए। डेविड एसजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? फ्लैश के लिए। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवेक्स कहाँ आयोजित किया गया? हनोई में। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवेक्स कहाँ आयोजित किया गया? हनोई में। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र जो है कि शीर्ष पर है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता? तो चेन्नई। कहेगा कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार कौन राज्य जीता है? तो चेन्नई जीता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नोबेस बनी है। शेखा नासिर अल नोबेस क्या बनी है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है, शेखा नासिर अल नोबेस। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल किया। कौन किया है? सीमा सुरक्षा बल। 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब राज्य बना है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कनाडा में की गई। कहाँ पर? कनाडा में। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कनाडा में। वर्ष 2027 में COP 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इथियोपिया करेगा। COP 2027 में COP 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इथियोपिया करेगा। कौन देश करेगा? इथियोपिया। 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो सुशील शुक्ला को। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? यानी सुशील शुक्ला को। यानी कहेगा बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया 2025 का? तो सुशील शुक्ला को दिया गया। भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी। कहाँ की है? वाराणसी में। भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी। भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो राजस्थान में। मारू ज्वाला अभ्यास जो है कि कहाँ पर हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने किया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे। 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो लारा वोल्वार्ट को। यानी अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लारा वोल्वार्ट को। भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलिस लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो सिक्किम का ये है मतलब वाद्य यंत्र। भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलिस लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया? तो ये सिक्किम के। 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इम्फाल में हुआ है। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इम्फाल में। वॉक टू मार्च पहल किस देश ने शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात। वॉक टू मार्च पहल किस देश ने शुरू की है?
तो संयुक्त अरब अमीरात। जीवन विज्ञान में इंफोसिस पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो अंजना बद्री नारायणन को। जीवन विज्ञान में इंफोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अंजना बद्री नारायण को। किसको किया गया? अंजना बद्री नारायण को। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हानी माथुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया? तो मालदीव देश। हानी माथुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो ये मालदीव की है। कौन देश की है? मालदीव की है। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार की है। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार। गरुड़ 2025 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। कहेगा कि गरुड़ 2025 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस देश में किया गया। G20 नेताओं की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई? तो जोहान्सबर्ग में। G20 नेताओं की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई? तो जोहान्सबर्ग में किया गया। और G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया था? तो ये कनाडा में किया गया था। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? तो छठा बन गया है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? तो छठा बन गया है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? तो ये सिक्किम राज्य है। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? तो ये सिक्किम राज्य है।